हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम शब्द के प्रश्न देखेंगे, जिसमें टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास में रहेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण निचोड़ रहने वाला है। ये वो क्वेश्चन है साथियों जो कि पिछले 15 साल में बार बार रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो कंप्लीट आपको देख लेना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जिस जिस एग्जाम में हिंदी आपसे पूछा जाता है। अभी खास तौर पे एसएससी जीडी एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई 2024 के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कंप्लीट देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, प्लीज़ क्लास को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। शुरू करेंगे क्वेश्चन से, और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और क्वेश्चन ये है कि राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रंक। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और अंतिम तक आपको लेकर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इन बीचों में, मतलब कि 1 से लेकर 120 क्वेश्चन के बीच में आपको आज देखने को मिलेंगे। तो राजा का विलोम शब्द होता है रंक, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है संयोग। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों देखिए, संयोग शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है। तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या ब, वियोग। ठीक है, तो संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है निज का विलोम शब्द क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, निज का विलोम शब्द क्या होता है, पर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, निज का विलोम होता है पर, याद रखिएगा सभी साथी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है, या उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखिए, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, तो पतन होता है, याद रखना पतन। ऑप्शन नंबर बी पतन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए अर्जन का विलोम क्या होता है, तो अर्जन यानी पैसे कमाना, तो इसका उल्टा क्या होगा, व्ययन होगा, व्ययन यानी खर्च करना। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, व्ययन। अगला निर्भीक का विलोम शब्द क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए निर्भीक का विलोम क्या होता है, तो साहसी होता है, ऑप्शन नंबर ए साहसी। अगला क्वेश्चन है मधुर का विलोम शब्द क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, मधुर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो कटु होता है ना, कटु, याद रखना मधुर का विलोम होता है कटु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उद्धवत का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए उद्धवत शब्द का विलोम क्या होता है, याद रखिए उद्धवत का विलोम होता है विनीत। क्या होता है, विनीत होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विस्तार का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए विस्तार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखना संक्षेप, ऑप्शन नंबर डी संक्षेप करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रुग्ण। रुग्ण का विलोम शब्द क्या होता है। तो भाई ध्यान से देखिए साथियों, रुग्ण का विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखिए रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुक्ल का विलोम है। तो देखिए शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है, शुक्ल पक्ष, इसका उल्टा क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण, याद रखना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। अगला देखिए संकीर्ण का विलोम क्या होता है। तो भाई देखिए संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर डी विस्तीर्ण करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण लिया है इस क्लास में, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों अनुरक्ति शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है विरक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपसे अनुरक्ति का विलोम शब्द पूछे, याद रखना विरक्ति होता है। अगला है मोक्ष। मोक्ष का विलोम क्या होता है। तो देखिए मोक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो राइट आंसर आएगा साथियों, याद रखना मोक्ष का विलोम शब्द होता है बंधन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला ककर्ष। देखिए कक्कर्ष का विलोम शब्द बताइए, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कक्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा मधुर होता है, ऑप्शन नंबर ए मधुर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाद का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए विवाद शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो याद रखिए निर्विवाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ग्रस्त का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है। तो याद रखिएगा ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द होता है मुक्त, ऑप्शन नंबर सी मुक्त करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हास का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों हास का विलोम शब्द याद रखना, हास का विलोम शब्द पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, हास का विलोम शब्द आपका एक तो विहास होता है साथियों, याद रखना। और एक चीज याद रखना, यहाँ एक होता है हास्य
और एक हर्ष का विलोम शब्द आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा वृद्धि होता है, वृद्धि। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सभी साथियों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राचीन का विलोमार्थी या फिर विपरीतार्थक शब्द पूछे, सब एक ही चीज़ है, आपको बताना वही है विलोम शब्द। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, प्राचीन का विलोमार्थी शब्द क्या होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्राचीन का होता है अर्वाचीन। यहाँ राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर से, याद रखना प्राचीन का विलोम शब्द जब भी आपसे पूछे आपको अर्वाचीन यहाँ आंसर करना है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, तो ध्यान से देखना अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञ, ऑप्शन नंबर ए अज्ञ करेक्ट हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो ध्यान से देखना कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमनुष्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए बेमनुष्य शब्द का विलोम शब्द होता है सोमनस्य, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मितभाषी का विलोम है, यानी मितभाषी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखना वाचाल, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सगुण शब्द का विलोम क्या होता है, तो देखिए सगुण का विलोम शब्द निर्गुण होता है, निर्गुण, ऑप्शन नंबर डी निर्गुण राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो देखिए अपशकुन का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है शकुन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी सुलभ का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए सुलभ का विलोम शब्द होता है दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ। नेक्स्ट है, दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है, तो दीर्घ आयु यानी लंबी आयु वाला, ठीक है, तो इसका विलोम शब्द होगा कम आयु वाला यानी अल्पवायु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अल्पायु। नेक्स्ट है, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो देखिए व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द होता है समष्टि, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी समष्टि, जो कि व्यष्टि का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट है, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जोड़ का घटाव होता है, ऑप्शन नंबर सी घटाव। नेक्स्ट है, स्वजाति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों देखिए स्वजाति का विलोम शब्द होता है विजाति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा विजाति, याद रखिएगा। आगे देखिए, उन्मूलन का विलोम क्या होता है, तो भाई देखिएगा साथियों, उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द होता है रोपण, क्या होता है रोपण। नेक्स्ट, क्षणिक का विलोम शब्द क्या है, तो क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो शाश्वत होता है, क्या होता है साथियों, शाश्वत होता है क्षणिक का विलोम शब्द। अगला है, निंद का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए निंद का विलोम शब्द होता है स्तुत्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो देखिए पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है शोषक, क्या होता है शोषक होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए, तो देखिए इनमें से कौन सा उदय का विलोम शब्द है, तो उदय का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, अस्त होता है ना, अस्त होता है, ऑप्शन नंबर डी अस्त करेक्ट होगा। अवनी का विलोम शब्द क्या है, तो देखिएगा अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए अंबर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो भाई देखिएगा सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रलय। अगला है, अनिष्ट का विलोम बताइए, तो देखिएगा अनिष्ट का विलोम शब्द होता है इष्ट, क्या होता है इष्ट होता है, याद रखना। अनुराग का विलोम शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई देखिए ओजस्वी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना निस्तेज होता है, ओजस्वी का विलोम शब्द निस्तेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो देखिए तृष्णा, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होता है, तो वितृष्णा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा वितृष्णा। नेक्स्ट है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताइए, निषिद्ध है ना, तो निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है, विहित होता है, याद रखिए निषिद्ध का विहित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो साथियों ध्यान देना, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खगोल। बिल्कुल सुपर फास्ट क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल क्विक रिवीजन, बहुत ही कम समय में पूरे क्वेश्चंस आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो भूगोल का विपरीतार्थक होता है खगोल, याद रखना। अगला है, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है प्रतियोगी, याद रखिए प्रतियोगी, ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगी यानी याद रखना कॉम्पिटिटर है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, रिजु, रिजु का विलोम शब्द पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, तो रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र, क्या होता है वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकलन शब्द का विलोम क्या होता है,
तो भाई देखिएगा आकलन का विलोम शब्द क्या होता है, तो विकलन होता है, विकलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विकलन। अवर का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए अवर शब्द का विलोम शब्द होता है प्रवर, याद रखना अवर का विलोम शब्द प्रवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए जटिल का विलोम शब्द होता है सरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सरल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिए अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। ऑप्शन नंबर बी सनाथ यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरंतन, देखिए चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होता है, तो चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द होता है नस्वर। ऑप्शन नंबर ए नस्वर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो देखिए अनुग्रह का विलोम शब्द होता है साथियों विग्रह। ऑप्शन नंबर डी विग्रह करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा, तो अश्लील का विलोम शब्द क्या होता है, तो श्लील, याद रखिए सलील होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्थावर शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, जो कि होता है जंगम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्तक शब्द का विलोम क्या होता है, तो देखिए आवर्तक शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होता है, तो अनावर्तक, याद रखिए अनावर्तक करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए धनी का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, जो कि क्या होगा साथियों, तो निर्धन होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी निर्धन। नेक्स्ट है, देखिए उन्मिलन का विलोम बताना है आपको, तो उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होता है, तो निमिलन होता है। ऑप्शन नंबर डी निमिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई देखिए अधिकृत का विलोम शब्द होता है अनाधिकृत। अनाधिकृत करेक्ट आंसर होगा, अनाधिकृत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, याद रखना अनाधिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई अज्ञ का विलोम शब्द होता है, याद रखना विज्ञ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ विज्ञ याद रखना। आगे देखिए, गौरव का विलोम शब्द आपको बताना है इस प्रश्न में, तो गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखना लाघव। ऑप्शन नंबर ए लाघव यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आहूत का विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 60 में, तो देखिए आहूत शब्द का विलोम शब्द होता है अनाहूत, है ना, अनहूत होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी अनहूत याद रखिए। अथ का विलोम शब्द आपको बताना है, ध्यान देना, अथ का विलोम शब्द क्या होता है, तो अथ का होता है इति। ऑप्शन नंबर सी इति करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वादी का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिएगा वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर सी प्रतिवादी करेक्ट हो जाएगा। अमित शब्द का विलोम क्या है, तो अमित शब्द का विलोम शब्द होता है परिमित, ठीक है, याद रखना अमित का विलोम होता है परिमित। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इतिश्री याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए साहचर्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो अलगाव होता है ना, अलगाव। ऑप्शन नंबर डी अलगाव करेक्ट होगा। संयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो सापेक्ष का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, जो कि होता है निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी निरपेक्ष यहाँ राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, विग्रह। विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए विग्रह का विलोम शब्द होता है संधि, ठीक है, याद रखना ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विग्रह शब्द का विलोम शब्द होता है संधि। आगे अल्प का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए अल्प का बहु होगा। ऑप्शन नंबर बी बहु, अल्प का विलोम शब्द होगा बहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि प्रस्थान का विलोम है, तो इनमें से कौन सा एक प्रस्थान का विलोम शब्द है, तो देखिए प्रस्थान का विलोम शब्द होता है आगमन, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आगमन। आगे देखिए, प्रतिकूल का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, तो प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। साथियों याद रखना अनुकूल करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी। कपटी का विलोम क्या होता है, तो कपटी का विलोम शब्द होता है, याद रखना निष्कपट। ऑप्शन नंबर ए कपटी का विलोम शब्द, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो कपटी का विलोम निष्कपट होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए परिश्रम का विलोम बताना है आपको साथियों। परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो भाई याद रखना परिश्रम का विलोम शब्द होता है विश्राम, ठीक है, क्या होता है विश्राम होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विश्राम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इहलोक। देखिए इहलोक का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखना इहलोक का विलोम शब्द होता है परलोक। ऑप्शन नंबर सी परलोक। नेक्स्ट है, तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है।
तिमिर। तो याद रखिए तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आलोक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए आयात का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है जो कि होता है निर्यात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, निर्यात। अगला है कोमल का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिए कोमल शब्द का विलोम शब्द होता है कठोर। ऑप्शन नंबर बी कठोर। अगला है उत्तेजित का विलोम शब्द आपको बताना है इस प्रश्न में। तो देखिए उत्तेजित का विलोम शब्द होता है शांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है करुण का विलोम आपको बताना है इस प्रश्न में। तो देखिए करुण का विलोम शब्द क्या होता है? साथियों याद रखना निष्ठुर। ठीक है, निष्ठुर होता है। ऑप्शन नंबर सी निष्ठुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पत्र शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए पत्र का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 आपको बताना है। तो पत्र का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी पत्ता होगा, चिट्ठी होगा, पंख होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य का विलोम शब्द याद रखना आर्जव होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उद्धवत शब्द का विलोम नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 60 था ना ये, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है उद्धवत शब्द का विलोम नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा एक उद्धवत शब्द का विलोम शब्द नहीं है? 3 है लेकिन एक नहीं है। तो उद्धवत का विलोम शब्द सौम्य होता है, विनीत भी होता है। ठीक है, विनीत भी होता है साथियों। देखिए दोनों सही है लेकिन स्थूल जो है ना, स्थूल जो है ये उद्धवत शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो यहाँ आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थूल ये उद्धवत शब्द का विलोम शब्द नहीं है। बाकी सौम्य और विनीत दोनों ही है। आगे देखिए गरल शब्द का विलोम क्या होगा? तो भाई गरल शब्द का विलोम शब्द होता है स्थूल। याद रखना स्थूल, अभी मैंने बताया था ना स्थूल जो है उद्धवत का विलोम शब्द नहीं है। तो याद रखना गरल का विलोम शब्द है स्थूल। चलिए आगे देखिए महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए महात्मा का विलोम शब्द होता है दुरात्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उपकार का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिए साथियों उपकार शब्द का विलोम शब्द होता है अपकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अपकार। अगला क्वेश्चन है प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए प्रसारण का विलोम शब्द होता है अंकुचन। क्या होता है? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी अंकुचन करेक्ट आंसर होगा। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण। क्या होता है? याद रखिए विस्तीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी विस्तीर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मा का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान देना आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई परमात्मा। ऑप्शन नंबर ए परमात्मा करेक्ट आंसर है। विराट का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए विराट का विलोम शब्द होता है लघु। ऑप्शन नंबर डी। आगे निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए निर्दय का विलोम शब्द होता है सदैव। ठीक है, याद रखिए यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो निर्दय का विलोम शब्द होता है सदैव। आगे देखिए उधम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उधम का विलोम शब्द क्या होता है? ध्यान से देखिए उधम शब्द का विलोम शब्द पूछा जा रहा है जो कि उत्तम होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उधम का विलोम उत्तम होता है। अगला क्वेश्चन है आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो देखिए आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो तिरोभाव। याद रखना आविर्भाव का सही विपरीतार्थक या विलोम शब्द होता है तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मुख का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिए मुख का विलोम शब्द होता है पृष्ठ। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विदाई का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए विदाई का विलोम शब्द क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखना विदाई का विलोम शब्द होता है लौटना। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द होता है भौतिक। ऑप्शन नंबर ए। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विषाद याद रखिए। नेक्स्ट है क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। क्रोध का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रोध का विलोम शब्द होता है क्षमा। ऑप्शन नंबर सी। अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए अनुज का विलोम शब्द होगा अग्रज। याद रखिए अग्रज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अनुभवी का विलोम शब्द क्या है? तो अनुभवी का विलोम शब्द क्या होता है? अनुभवहीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई देखिएगा प्रच्छन्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रतिपन्न होता है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों, प्रतिपन्न इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिपन्न यहाँ आपको याद रखना है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत का विलोम शब्द क्या होगा साथियों?
तो देखना, शीत का विलोम शब्द क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 101 में। तो शीत का विलोम शब्द होता है उष्ण। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उष्ण। दिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा होता है, तो विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा, संक्षिप्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में अवनी का विरोधार्थक शब्द या विलोम शब्द बताना है आपको। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए अंबर होता है, ऑप्शन नंबर डी अंबर। ठीक है, आगे देखिए, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा होगा, तो भाई बंधन का विलोम शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए स्वतंत्र है, ठीक है, कैद है, मुक्ति है या बंदी है। तो बंधन का विलोम शब्द आपका मुक्ति होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, मुक्ति। आगे देखिए, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो भाई ध्वंस का विलोम शब्द होगा निर्माण। ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला है, छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो छिछला का विलोम शब्द क्या होता है, देखिए छिछला का होता है गहरा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है, तो भाई उम्मीद शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिए उम्मीद का विलोम शब्द होता है मायूसी। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी, देखिए मूर्धनी शब्द के लिए विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। तो मूर्धनी का विलोम शब्द क्या होता है, तो याद रखिए जीवंतता। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जीवंतता याद रखिएगा। आदि का विलोम शब्द क्या होता है, आदि का विलोम शब्द होता है अंत। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी अंत होगा, आदि का अंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको इसका आंसर मैं बता दूंगा भले, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यह आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अमृत का विलोम शब्द अमर होगा, मर्त्य होगा, विश्व होगा या विष होगा, क्या होगा, इन चारों में से कोई एक होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, पृथ्वी का विलोम शब्द बताना है आपको साथियों, तो पृथ्वी का विलोम शब्द भी आकाश होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, जटिल का विलोम क्या होगा, तो जटिल शब्द का विलोम शब्द होगा सरल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है निर्मल। निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो निर्मल का विलोम शब्द आपको यहाँ बताना है, जो कि होता है मलिन। ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से थल का विरोधार्थक शब्द या विलोम शब्द आपको बताना है। तो थल का विलोम शब्द क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल होगा। ऑप्शन नंबर सी जल। दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो विकीर्ण का विलोम शब्द आपको बताना है इस क्वेश्चन में, जो कि होता है एकत्र। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, विकीर्ण का विलोम होता है एकत्र। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरोधार्थी शब्द कौन सा है या विलोम शब्द कौन सा है, तो गति का विलोम शब्द क्या होगा, मंद होगा। ऑप्शन नंबर ए मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो देखिए क्रय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो विक्रय होगा ना। ऑप्शन नंबर डी विक्रय करेक्ट है। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो ध्यान से देखिए महान का विपरीतार्थक शब्द होगा तुच्छ। ऑप्शन नंबर सी तुच्छ, है ना। नेक्स्ट है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, तो भाई गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए यहाँ राइट होगा ऑप्शन नंबर बी पतला। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता देना कि आप किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथियों कमेंट बॉक्स में ये भी बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। और जितने साथी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना। चैनल के अंदर मैं डेली क्लासेस करवा रहा हूँ, बहुत सारे मैराथन क्लासेस पड़े हुए हैं, पॉलिटी के, इतिहास के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के। आप लोग उनको ज़रूर से ज़रूर देख लेना ताकि आप अपने पेपर को जो है ना बिल्कुल क्रैक कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।